केतु की महादशा आध्यात्मिकता और आत्मज्ञान की ओर ले जाने वाली होती है। इस दौरान व्यक्ति भौतिक चीजों से दूरी बना लेता है, अंदरूनी शांति उसके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। कई बार देखा जाता है ऐसे व्यक्ति को भौतिक चीजों से, लोगों से विरक्ति होना आरंभ हो जाती है। व्यक्ति आंतरिक शांति की तलाश में अग्रसर होता है। व्यक्ति का इंटरेस्ट ध्यान, योग या धार्मिक कार्यों में हो जाता है, यानी कई बार वो उन चीजों की तरफ बढ़ने लगता है जो चीजें उन्हें सुकून का अनुभव करवाती हैं। यह समय आत्मचिंतन और जीवन के गहरे अर्थ को समझने के लिए भी एक अच्छा समय होता है। इस दौरान व्यक्ति को अचानक से ज्ञान और अनुभव की प्राप्ति हो सकती है। यानी ये समय अगर व्यक्ति के किसी कार्य का है, यानी व्यक्ति जॉब करता है, तो देखा जाता है कि उसकी जॉब में भी कई तरीके के उतार चढ़ाव आते हैं। कई बार उसका मन नहीं लगता है, तो उसे अपनी जॉब भी चेंज करने पड़ सकते हैं। यानी स्थिरता जो है वो देखने को नहीं मिलती है। विचारों में भी कई बार भ्रम की स्थिति बनी रहती है। ऐसे में अगर व्यक्ति व्यवसाय करता है तो उसे ज्यादा सुकून होता है, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति दूसरों की बातों के अनुसार चलने में खुशी का अनुभव नहीं करता है। तो अगर वो व्यवसाय करता है तो अपने निर्णय स्वयं लेने के लिए स्वतंत्र होता है, तो यहाँ पर वो ज्यादा खुशी का अनुभव कर सकता है। अगर ये महादशा आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव लेकर आती है, तो ऐसे में व्यक्ति अकेलापन महसूस करता है और कई बार भ्रम की स्थिति में भी पड़ जाता है। यानी यहाँ पर व्यक्ति को आइसोलेशन में रहना ज्यादा पसंद आता है। उसको दूसरों से मिलने जुलने में किसी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं रहता। ऐसा व्यक्ति कई बार समाज से भी कट जाता है और अपने रिश्तों से भी दूरियां बना लेता है। ऐसे व्यक्ति को निर्णय लेने में भी कठिनाई होती है और कई बार अचानक से नुकसान का सामना भी करना पड़ता है। इस दौरान व्यक्ति को कई असफलताओं का सामना भी करना पड़ता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से कहा जाए तो जब यहाँ पर नकारात्मक प्रभाव शामिल होते हैं, तो ऐसे में व्यक्ति मानसिक तनाव की स्थिति को महसूस कर सकता है, त्वचा संबंधी या नसों से संबंधित परेशानियों का सामना भी करता है। इस समय पर संतुलन बनाए रखना व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर वो अपनी सोच में संतुलन बना लेता है या सकारात्मक सोच रखता है, तो वो उस कठिन समय से भी आराम से बाहर निकल जाता है। क्योंकि देखा जाए तो ये समय आपके लिए एक परीक्षा का समय है, जहां से निखर कर आप एक नए जीवन की अनुभूति कर सकते हैं। यहाँ पर आध्यात्मिक मार्गदर्शन लेना भी आपके लिए जरूरी होता है। तो ऐसे में अगर किसी सही गुरु की या सही व्यक्ति की गाइडेंस आपको मिल जाती है, तो आप सही चीजों का चुनाव करके इन परेशानियों से, उन समस्याओं से बाहर निकल जाते हैं और एक सकारात्मक सोच रखना आपके लिए आसान हो जाता है।